अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कंट्री न्यूज़ डिजिटल की तरफ से मैं हूं सरदार अशर। आज मैं मौजूद हूं G7 के करीब एक इलाके में जहां फूट का शिकार है। आइए यहां के लोगों से जानते हैं कि ये पुल कब से टूटा हुआ है और इसकी तामीरात क्यों नहीं हो रही और इसके पीछे क्या वजूहात थी कि ये टूट गया। और मेरे अकब में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उस पार भी लोग खड़े हुए हैं और इस पार भी लोग खड़े हुए हैं, मगर लोग आपस में नहीं मिल सकते हैं और ना यहाँ से गुज़र कर अपने काम कर सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं और यहाँ पर मतलब आने की क्या वजूहात हैं जो ये अपनी पूरी नहीं कर सकते इस पुल की टूटने की वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ये ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पुल बताइएगा कब से टूटा हुआ है? सर ये 4 साल हो गए पुल टूटे को और आज तक कोई सीडीए वाला हमला यहाँ पे कोई भी नहीं दोबारा देखने आया। अच्छा। जिस वक्त गिरा है उस वक्त काफ़ी अफसरान जो है ना माशाल्लाह देखने आए हैं और उस वक्त नाले में उन्होंने क्रेन शने लगाई, सिर्फ सफाई की है और पुल की तामीर के बारे कोई इल्म नहीं अभी तो तक। यहाँ इस पुल में गिरकर कितने लोग मर चुके हैं इस टाइम? नहीं मरा इंशाल्लाह ताला कोई नहीं है, बरा लेके अभी रास्ते वाले ऐसे बुजुर्ग रात को आते हैं, ये आप देख रहे हैं किनारा, इससे 2 दफ़ा बंदे गिर चुके हैं बुजुर्ग लोग रास्ते में रात को, क्योंकि इसका आगे कोई चीज़ नहीं है, ना लाइट है ना और कोई। इस वजह से जो है ना ये परेशानी है हमारे लोगों के लिए। और यहाँ तो पे यहाँ पे दो कहीं साइन बोर्ड भी नहीं लगा कि आगे कोई बोर्ड पुल नहीं टूटा जी, हुआ है, किसी खतरा ने है? बोर्ड नहीं लगाया जी। अच्छा। और यहाँ पे जो है ना मस्जिद यहाँ पे होती है 1:30 बजे जमात, वहाँ होती है 2 बजे जुम्मा। यहाँ पे जो है ना दोनों आदमी के लिए दरमियान में आके जुम्मा रुक जाता है, कोई आदमी जो है ना टाइम पे नहीं पहुँच सकता मस्जिद में। ठीक है। तो इस पुल को तामीर करने का आपसे किसी ने वादा भी किया या फिर किसी ने देखा भी कि ये टूटा हुआ है, इसको हम तामीर करवाएंगे? किसी ने वादा नहीं किया जी, किसी ने वादा नहीं किया और ये सीडीए की मेहरबानी और उनकी मेहरबानी से तावन से ये काम हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पुल का मुझे बताइएगा कि आप यहाँ से आपका पहले भी आना जाना होता था? हमारा आना जाना होता था, हम इलेक्शन भी लड़ते थे बल्दियात के। अच्छा। ये लोग सारे आना जाना, फिर गमी शादी है, फिर बच्चों का स्कूल आना जाना है, फिर मस्जिद है, मार्केट है। तो इस पुल को टूटे हुए एक अरसा हो गया, तो अभी तक आप लोगों ने कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? इसका साबका डीसी को कहा था, ऐसी शैसी आए थे, देख के चले गए हैं, बस वो तस्वीर सेशन करके ना चले गए हैं। अभी हमने इसकी दरख्वास्त सरफराज बुगटी साहब को दी है, एक प्राइम मिनिस्टर को पोर्टल में डाली हुई है, तो चेयरमैन सीडीओ को कितनी दफ़ा हमने वीडियो भी भेजी है। इससे पहले अमर अली को ख़ुद मिले थे जाके, उन्होंने कहा जी कर देते हैं, इतना ख़र्चा नहीं है इसमें, अगर ना भी करें तो लोहे का ब्रिज बन सकता है, लोहे वाला जिस तरह आम फ्लाई ओवर बने हुए वो बना दें, लोगों का आना जाना मसला हल हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस पुल के टूटने के पीछे क्या वजूहात थी? इस पुल के टूटने के पीछे जो बारिशें होती रही हैं आंधी तूफ़ान से, तो ये पुल टूट गया। तो कितनी दफ़ा महकमे को भी अरसाल किया गया, दरख्वास्तें दी गई, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस इस चीज़ का नहीं लिया। वो आए, नाला बंद हो गया, उन्होंने नाले की सफाई करवाई और उन्होंने पुल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। यहाँ के अगर कोई फोतगी भी हो जाए तो एक दूसरे के आने जाने के लिए जनाजे में बहुत दुश्वारी पैदा होती है। दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है, वो बहुत दूर से आते जाते हैं, उनके लिए बहुत वक्त और टाइम लग जाता है। स्कूल से पेरेंट्स को प्रिंसिपल की झिड़कें सुननी पड़ती हैं कि बच्चे लेट आते हैं। तो खुदारा इस पुल की तामीरात की जाए और इन मुश्किलात को बहाल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। जी जैसा कि आपने सुना नाजरीन, इस पुल की बुरी हालत होने के पीछे बहुत मसला परेशानी है यहाँ के रिहायशियों को, और यहाँ के रिहायशी काफ़ी तकलीफ़ में हैं और गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पुल को बनाया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भरपूर तरीके से पूरा कर सके। जी।